ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। आज का प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो, तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। तो आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गलानी है। पहले प्रार्थना, फिर वे रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं।
वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म गलानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहां आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पापात्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके। अब वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। अब ये बाप बतलाते हैं, श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है। उसने मां के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। तो पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है, वे अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी, और विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहां भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाओ। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। अब यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सदगति देता हूं, वाया गति। सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, और मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। अब सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, और वे तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बोधी आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है ही नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता ही नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानता ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की है, मनाहार कब होती है ये थोड़ी कोई जानते। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिए। अब गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं,
ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। अब ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म में ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वे पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। अब इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वे फ्यूचर में रिपीट होगी। तो मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। तो बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहां भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंच हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम तो हो ही ऊंचे से ऊंच, परंतु जो बड़े आदमी होते हैं उनको भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वे किसने स्थापन किया। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने। ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते, भारतवासी शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसको पता ही नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। संगम पर आएगा तो हेवन बनाएगा ना, हेवन में तो नहीं आएगा। हेवन को हेवन थोड़ा बनाएगा। संगम पर आएगा तो हेवन बनाएगा। तो कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता। हर एक युग में नहीं, कल्प के संगम युग, हर एक युगे युगे नहीं। अगर हर युग को तो भी करके 4 अवतार होने चाहिए, और उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं, और भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, रोने की बात नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूं। अब श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, और प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए। हम उनकी संतान है। वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुना तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। तो बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता।
और बुलाते पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। पतित पावन का ना माना पतितों को पावन बनाने आएगा ना, तो जरूर इस समय पतित दुनिया है। तो सब पतित है, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। और स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंचा अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित है, तो सबको जीवन मुक्ति देने वाला वे बाप है। तो जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी महिमा गानी चाहिए। जिसने हमें क्या से क्या बनाया, उसकी महिमा तो गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहां जा ना सके, तो बाप बैठ समझाते मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। जितनी जिसकी धारणा, वैसा ही वो पद पाए। इसमें कोई किसी को पद नहीं दिला सकता, इसलिए बार बार कहते हैं कोई किसी को आगे, कोई किसी को पीछे नहीं खींच सकता। जितनी जिसकी धारणा, वैसा ही वो पद पाए। धारणा पर मदार है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठधारी हैं। जब धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, और वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे। एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वे कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते हैं। दान करते हैं ईश्वर अर्थ, समझते हैं ईश्वर हमको देगा रिटर्न में। फिर वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। ये शरीर भी खत्म होना है ना, इसीलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो। फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाए। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, और वह है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। तो हर एक को तुम यात्री बनाते हो।
अब ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। तो बाप कहते देह सहित लेके सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो। मम्मी कम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। तो कहते हैं मैं लोन लेता हूं, प्रकृति का आधार लेता हूं। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खल्लास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। तो ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ। अब वापिस जाना है, अब वापिस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं तो एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापस जाना है। अनेक बार ये पाठ बजाया है 84 जन्मों का। ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है, और जो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। तो जो फूल होंगे वे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे, इनके भी तो गुरु आदि भी थे। तो बाप कहते गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है, सबको फल देने वाला एक ही है, सबकी सदगति करने वाला एक ही है। उस एक को ही याद करना है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गए ना, तो वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विश्व है। तो वहां रावण का देखो बच्चे राज्य होता ही नहीं, और रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है, और भारतवासी रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। तो पहले सुख फिर दुख में आते हैं। तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। तो इस समय सब तमो प्रधान जड़जड़ी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। तो बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता, मेरा कोई बाप हो ही नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म मां के गर्भ से होता है। अब यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई कोई अर्थार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। मुश्किल ये कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। मानो मुश्किल किसी को ये बातें अच्छे से स्मृति में रहती है, वरना भूल जाती है धीरे धीरे। इसीलिए कई बार बाप की पहचान भी पूरी नहीं होती। जैसे और सत्संग में बैठे ऐसे इस सत्संग में बैठे, पर अंतर बहुत है। यहाँ सतबाप है, वो सतबाप को तलाश रहे हैं। वहां तलाश है, यहाँ पास है। फर्क है ना। तो ये कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है।
अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। दूसरा पॉइंट, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभभावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें, तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। आज का स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। अपनी हर चलन से, अब चलन प्रत्यक्ष होती है कर्मों से। जैसे कर्म आप करते हैं, अब कर्म प्रत्यक्ष होते हैं आपकी सोच से। माना जैसे संकल्प आप करते हैं, तो जिन संकल्पों को आप लेकर चलते हैं वैसे ही आप कर्म करते हैं। तो उन कर्मों से ये शो होना चाहिए कि आप बाप के साथी, मददगार या उनका नाम बाला करने वाले हैं। तो जो चलन बाप समान दिखाई दे वो ही बाप का नाम बाला करेगी। उन्हें कहा जाएगा ये खुदाई खिदमतगार है। खिदमत माना सेवा और खुदाई खिदमत माना जो खुदा ने सिखाया उसके आधार पर श्रीमत पर मान खिदमत करने वाले, उन्हें कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। तो अपनी हर चलन से, माना ऐसा नहीं कि कभी हम भूल जाएं कि हमें क्या चलना है, कैसे करना है। हर चलन से बाप का नाम बाला होना चाहिए। तब कहेंगे क्या, खुदाई सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। ऐसे बच्चे तो बहुत हैं, पर बच्चे में भी कौन सा बच्चा, बाप का नाम बाला करने वाला बच्चा। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। ओम शांति।